नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अप्रत्याशित सी घटना घटित हुई। भारत के जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें अक्सर आपको ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम मेरी याद में इससे पहले कोई ऐसी घटना हुई हो मुझे तो याद नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 है, वो शायद सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कोर्ट है और वो सीजीआई की कोर्ट होती है। उसके अंदर जो बीआर गवई साहब है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो अपने फेलो जजेस के साथ केस की सुनवाई कर रहे थे। उस कोर्ट का सेटअप कुछ इस तरीके से है, वो एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, काफी ऊंचाई के ऊपर वो सारे जज साहब लाइन से बैठे होते हैं। उनके ठीक आगे लगभग 5 से 7 मीटर का एक दायरा होता है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होता है वो बैठा होता है और उसके ठीक सामने वो लोग होते हैं जिनके केस चल रहे होते हैं, उनके वकील होते हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत अलग अलग तरह के जो भी लोग होते हैं जिनको वो केस से कंसर्न है या उसको जानना है, वो सब वहां पर बैठे होते हैं। जब बीआर गवई साहब एक केस की सुनवाई कर रहे होते हैं तो एकाएक उस भीड़ में से एक व्यक्ति जूता निकालता है, जिस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है राकेश किशोर, और वो जज साहब की तरफ वो जूता उछाल देता है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ वो जूता उछालता है। पहले खबर आती है कि वो जूता जब निकाल रहा था तभी वकीलों ने उसे पकड़ लिया और सिक्योरिटी के हवाले कर दिया, लेकिन बाद में एक खबर आती है और कंफर्म होती है कि वो जूता ना ही सिर्फ निकालने में कामयाब रहता है बल्कि फेंक भी देता है, क्योंकि वो काफी ऊंची प्लेटफॉर्म पर वो बैठे होते हैं, काफी दूर होता है और वो वकील साहब भी लगभग 71 साल के हैं, तो चीफ जस्टिस को नहीं जूता लगता है, लेकिन जो उनके दूसरे जज साहब हैं उनकी तरफ वो जूता जाता है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी है उस व्यक्ति को डिटेन कर लेती है और जब उसे ले जा रही होती है तो वो व्यक्ति नारा लगाता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो उसके बाद सुबह से जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, अब इसमें भी 2 थ्योरियां निकल कर आ रही है। पहली, तो क्या जिस तरह का धैर्य हिंदू समाज ने अब तक बना के रखा हुआ था, खासकर जुडिशरी के लिए, क्या उस धैर्य की सीमाएं टूटती जा रही हैं या ये एक फिक्स्ड गेम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दरअसल जो ये वकील साहब है, इन्होंने किस बात के लिए जूता निकाला? अभी 16 तारीख को चीफ जस्टिस साहब ने ही एक बयान दिया था। एक व्यक्ति एक पिटीशन लेकर जाता है कि खजुराहो के कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी विष्णु जी की मूर्ति है, लगभग 7 फुट की है, जो उसका सिर है वो नहीं है, मुगल काल में उसे तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। तो उसके रिस्टोरेशन के लिए वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है। उसने सरकार को भी चिट्ठी लिखी, उसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी बात की, वो जहां जहां जा सकता था अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे उसने सबसे बात की, लेकिन कहीं पर भी उसे न्याय नहीं मिलता है या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। तो उस न्याय की बाट में, उस न्याय की उम्मीद में वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट पीआईएल लेकर, और वहां उसके साथ जो होता है वो और भी खराब व्यवहार होता है। वहां पर चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं कि भैया ऐसा है, ये न्याय है ना, जाके अपने भगवान विष्णु से कहो, वही करेंगे, वही मूर्ति को रिस्टोर करेंगे। बल्कि उन्हें यह कहना चाहिए था, भैया फालला कानून के हिसाब से मदद नहीं कर सकते हैं या हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इस पे जवाब मांगते, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उस व्यक्ति की भावनाओं को आहत किया गया, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया, ये कह के कि भगवान विष्णु से कह दो, वो अपने आप ही कर लेंगे। तो जज साहब से सिर्फ मेरा एक सवाल है, अगर भगवान को ही सब कुछ करना है और आपको भगवान पर ही इतना विश्वास है, तो सबसे पहली बात तो कोर्ट और ये अदालतें और ये सारा सिस्टम बंद कर दीजिए, फिर तो भगवान ही करेगा। और आपको इतना विश्वास है भगवान कर सकता है, तो भाई साहब आप अपना मूल, वो जो भगवान जिस मूल धर्म में थे वो छोड़कर क्यों दूसरी तरफ चले गए? उसके बाद जिस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है, मुझे निशिकांत दुबे का एक बयान याद आता है। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि इस देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ाने में एक दिन जुडिशरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और वही स्थिति हुई। आज देखिए, एक व्यक्ति की जो धैर्य है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी बांध टूट गया, उसकी सीमाएं टूट गई, और उसके बाद वो किस तरह का एक्शन ले रहा है, ये आज जज साहब खुद फील कर रहे हैं। अभी तक तो जज साहब ही कहते थे ना, अरे हमें सोशल मीडिया पे बहुत सारा झेलना पड़ता है, हमें पता है हम कैसे काम कर रहे हैं। साहब, सबको पता है किस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है। एक जज साहब थे आपसे पहले, वो कहते थे कि हम, विपक्ष आता है कि हम विपक्ष की भूमिका अदा करें। तो मुझे तो लग रहा है कि वो तो शायद नहीं कर पाए, लेकिन जुडिशरी अब विपक्ष की भूमिका निभाने लगी है क्या? क्योंकि वो भी उसी तरह का तुष्टिकरण करता है और जुडिशरी भी उसी तरह का तुष्टिकरण करने लगी है। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरा सिस्टम उसी तरीके से काम कर रहा है।
कि एक पर्टिकुलर जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, सहिष्णु समाज है, जो जवाब नहीं देता, उसकी भावनाओं को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आत कर दिया जाता है। वो तो इतना सहिष्णु है कि वो नहीं बोलता, और शायद इसलिए किया जाता है। कहना नहीं चाहिए, कोई और धर्म का होता तो शायद जूता नहीं होता वहां पर। और मैं जूते के जो चला है उसको भी खंडित, मतलब उसका भी खंडन करता हूं कि नहीं होना चाहिए। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, लेकिन ये यहां तक क्यों पहुंचा है, ये माहौल क्यों बन रहा है? जब हिंदू समाज अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए कानून लेकर, उसके लिए पिटीशन लेकर जाता है, 10-10, 12-12 साल तक आपके यहां पड़ी रहती है, उसके बाद एक दिन आपको याद आता है कि नहीं नहीं, ये तो हाई कोर्ट में चलना चाहिए। आप उन्हें कहते हैं आप सारे हाई कोर्ट में पहुंचो। अरे भैया, 12 साल तुम क्या भुइयां छील रहे थे वहां बैठकर? तब याद नहीं आया कि ये तो हाई कोर्ट में चलना चाहिए था? जब कोई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जब 12 साल से कोई केस पड़ा है, आपको मान लीजिए वो हाई कोर्ट में भी चलना चाहिए था, तो आपको ये चाहिए था भैया 12 साल हो गए, चलिए हम कर देते हैं कुछ ना कुछ। ये वही जुडिशरी है जिसके खुद के एक जज साहब के घर में करोड़ों रुपए धू धू करके जलते हैं, बाहर कूड़े में से जले हुए नोट निकलते हैं। उसके बाद उनके फेलो जज जब उनके खिलाफ कोई बात चल रही होती है, पीआईएल लगी होती है, तो वो कहते हैं यशवंत वर्मा मत कहिए, जस्टिस वर्मा कहिए, जस्टिस वर्मा। क्या ये जस्टिस है? ये जस्टिस एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि वो किसी एक पूर्व सीजीआई के खास थे, इसलिए उन्हें वापस इलाहाबाद भी भेज दिया गया, उन्हें घर खाली करने के लिए भी नहीं कहा गया, वो घर भी खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। ये स्थिति थी, और वो लगभग बच रहे हैं, महाभियोग नहीं चल पा रहा है। ये ताकत है उस जुडिशरी की। और वही जुडिशरी है जो हिंदू समाज में एक आम आदमी को तो ये कहती है अपने भगवान से जाकर सवाल पूछो, अपने भगवान से उम्मीद करो न्याय की। ये वही जुडिशरी है जो अतीक अहमद के सामने 10-10, 12-12 जज रिक्यूज कर देते थे कि भैया ना 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 ना, मैं नहीं सुना सकता इसके खिलाफ जजमेंट। उसके बाद एक योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति आता है, जब वो वहां बैठता है, सुरक्षा की गारंटी पहुंचती है, तब जाकर वो चीज आगे बढ़ती है। तब तो जुडिशरी को याद नहीं आता कि हम कितने ताकतवर हैं, हम मतलब एक तरीके से भ्रम हम हैं। आपको ये सब दिल्ली में एक सेफ एनवायरनमेंट में समझ आता है, जब आपको लखनऊ इलाहाबाद की बेंच में मुख्तार अब्बास ये अंसारी, माफ कीजिएगा, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जब इनके खिलाफ आपको जजमेंट देने पड़ते हैं, तब आपको समझ नहीं आता हम पावरफुल है। जब तो आप कहते हैं ना छोड़ दो, रिक्यूज छोड़ देते हैं हम। हिंदुओं के खिलाफ सब समझ आता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में समझ आता है। और जब वफ के लिए हिंदू समाज लगातार लगा हुआ है कि भैया जो वफ का 1995 वाला है उसे हटा दिया जाए, उस पर बैठे रहते हैं जज साहब सालों साल। और जब 2025 का कानून आता है, तो जब मुस्लिम पक्ष के लोग पहुंचते हैं, तो जज साहब कहते हैं हाँ हाँ अगले हफ्ते से सुनते हैं ना, क्या दिक्कत। जब हिंदू समाज लेके पहुंचता है कि भैया ये जो कश्मीरी पंडित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, कहते हैं ये तो बहुत पुराना मामला हो गया जी, बहुत पुराना है। और जब गुजरात दंगों में पैसा कमाने में लगी हुई एक महिला, उसके नाम पर जिस तरीके से उसने चंदा इकट्ठा किया, जब उसके खिलाफ एक्शन होता है और जब उसे पुलिस पकड़ने आती है, उसे पकड़ लेती है, तो एक जज साहब भरतनाट्यम का शाम का प्रोग्राम छोड़ के जाते हैं, रात को 9 बजे बैठ के बेंच बनाते हैं और जमानत दे देते हैं। तब याद नहीं आता। जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बुलडोजर चलता है माफियाओं के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, तो जज साहब कहते हैं भैया ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, मैंने बुलडोजर एक्शन रुकवा दिया। सवाल यह है कि वो बुलडोजर एक्शन लेने की स्थिति बनी क्यों? वो बनी इसलिए क्योंकि अगर सही समय पे निर्णय होते, जजेस रिक्यूज नहीं हो रहे होते, सही समय पे फैसले होते, सही चीजों में वो लोग जेल में चले गए होते, तो ये माफिया तंत्र डेवलप ही नहीं होता। ये जो नेक्सस बना है वो तो न्याय में देरी की वजह से बना, इसलिए बुलडोजर लाना पड़ा, और वो भी रोक नहीं पाए। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आज भी उसी तरीके से चल रहा है। बस ठीक है, आपको अपने ब्राउनी पॉइंट्स बनाने हैं कि देखिए साहब मैंने बुलडोजर एक्शन रुकवा दिया। आपके यहां इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, पहले आप उसे सॉल्व करिए ना। उसे सॉल्व करने की प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन मीडिया में बाइट देना, मीडिया में बात करना, उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हर एक को अपनी लेगेसी बनानी है, लेकिन जिस चीज के लिए आपको उस कुर्सी पे बैठाया है वो नहीं करना न्याय, लेकिन लेगेसी बनानी है। और उसके बाद यही जज साहब हैं, और ये फिक्स्ड गेम भी क्यों लग रहा है उसकी भी बात कर लेते हैं।
फिक्स्ड गेम इसलिए लग रहा है क्योंकि यही जज साहब हैं जो ये कहते थे कि भैया मैं चीफ जस्टिस की कुर्सी तक इसलिए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उस पैनल में इसलिए पहुंचा था क्योंकि उस समय कोई दलित नहीं था। खुद कहा कोई मैं ये नहीं कह रहा इनके अंदर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये पहुंचे उस कारण से क्योंकि वहां कोई दलित नहीं था। उस दलित रिप्रेजेंटेशन को, रिजर्वेशन ना होते हुए भी लगभग एक रिजर्वेशन जैसी स्थिति क्रिएट की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दलित जाना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं आपकी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो भी बनता है, वो दलित हो कोई भी हो, वो वहां पहुंचना चाहिए। और आप बनी भी चीफ जस्टिस इसीलिए, और ये आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, खुद आपने कहा। और उसके बाद अब जो ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है, जो ये जूता चला है, उसके बाद जैसे ही जूता चलता है एकदम से रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है कि देखिए एक दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता चल गया। जो पूरी की पूरी वामपंथी ब्रिगेड है ये पूरे कैंपेन को बढ़ाने लगती है कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया। बहुत लोगों ने चलाना शुरू कर दिया कि वो भैया राकेश किशोर तो संघ की शाखाओं में जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है, ये संघ वाले करा रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा अब ये जो 80% हिंदू समाज है ना, उसकी गलती है क्योंकि एक व्यक्ति ने वहां जूता चला दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या ये फिक्स गेम करवाया है किसी ने कि भैया जज साहब के ऊपर हम जूता चलवाएंगे, फोटो वोटो खींचेगी, ठीक ठाक अच्छा होगा, सब कुछ होगा, और हम ये कैंपेन चलाएंगे कि भारत में दलित सुरक्षित नहीं है, चीफ जस्टिस की कुर्सी पे सुरक्षित नहीं है, तो आम भारत में कैसे सुरक्षित होगा? इस एंगल को भी एक्सप्लोर करें एजेंसियां। और अब वो व्यक्ति को एजेंसियों ने छोड़ भी दिया है क्योंकि जो रजिस्ट्रार जनरल है सुप्रीम कोर्ट का, उसने कोई केस फाइल करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा नहीं नहीं छोड़ दीजिए, ये सब है वो सब है। मैं ये नहीं कह रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कराया, लेकिन कुछ लोग हैं जो नैरेटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या उनकी वजह से उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया? उस एंगल को भी एक्सप्लोर करें। मैं तो इस बात की बात कर रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय के साथ निकल के आएगा। क्या ये सही में जो हिंदू जनमानस है उसकी मन की भावनाएं हैं कि भैया नहीं अब धैर्य का बांध यहीं तक था और उसकी वजह से हुआ है, यही एक फिक्स्ड गेम है उसी हिंदू समाज के खिलाफ ये नैरेटिव बनाने के लिए कि भैया देखिए एक व्यक्ति है जो दलितों के ऊपर अपमान हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चीफ जस्टिस के ऊपर हो रहा है, तो आम भारत में क्या होता होगा? और पूरा का पूरा सोशल मीडिया आप इसी चीज से भरा हुआ है। और जो पूरा मुद्दा था, जो बात चल रही थी, वो सारे नैरेटिव दब जाएंगे। जो देश में फिलहाल बातें चल रही हैं वो सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक मुद्दा रह जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दलित है उसके ऊपर जूता चलाया है। अब ये प्रेवलेंट टॉपिक हो गया और नैरेटिव इसी तरफ मुड़ेगा। 24 घंटे 48 घंटे रुक जाइए। और अगर मैं एक और चीज कह देता हूं लास्ट में, भैया अगर इस भारत में एक व्यक्ति जो जघन्य अपराध करता है एक मासूम बच्ची के साथ, उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो 5 मिनट का नमाजी था, छोड़ दिया नहीं जाता, उसकी सजा कम कर दी जाती है, तो भैया ये भी कहीं ना कहीं शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में तो जाते ही होंगे, व्रत व्रत रखते होंगे, नवरात्रे भी रखे होंगे, 100 चीजें होंगी, तो भैया इन्हें भी कुछ रियायत दी जाए। अब ये भी उम्मीद रखी जाती है। खैर जो भी होगा, अब ये देखना है कि 5 वक्त के नमाजियों के लिए ही सब कुछ है या शिव भक्तों के लिए, हनुमान भक्तों के लिए भी कोई व्यवस्था है, अब यहीं से तय हो जाएगा। खैर इसमें जो भी डेवलपमेंट आएंगे वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। बाकी जुडिशरी के खिलाफ, देखिए सिस्टम के खिलाफ गुस्सा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ठीक है, वो भी सिस्टम का हिस्सा है सीजीआई साहब। तो सिस्टम जिस तरीके से आंख मूंद कर खड़ा है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के खिलाफ, मैं किसी को भड़का नहीं रहा, ना सिस्टम से विश्वास उठाने के लिए कह रहा हूं, इसी सिस्टम के अंदर ही रहना है हमें, इसे ठीक करने की पहल करनी है। ये न्याय व्यवस्था चाहिए हमें, ऐसा नहीं है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में ताला लगा दें और वो कर दें, वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर पहल होनी चाहिए, इसके एक तरीके से इसको ठीक करने की। बंद करना समाधान नहीं है, उसको रिफॉर्म करना समाधान है, उसकी तरफ काम होना चाहिए। इसमें जो भी अपडेट आएंगी वो सब आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।